हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी सीरीज़ की शुरुआत कर चुके हैं, मैप्स की सीरीज़। यस, सो उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। और इस लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि हम यूरोप के ऊपर शुरू करेंगे। तो आई गारंटी यू कि अगर आप ये वाला लेक्चर एक बार पूरा देख लेते हैं तो यूरोप से रिलेटेड कोई भी चीज़ उठाने से पहले, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो या कोई भी ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ हो, तो आप उसे सोचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यूरोप के बारे में बेसिक चीज़ें पता होंगी। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ नोइंग द बेसिक थिंग्स। क्यों? क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता है ना, तो उसके ऊपर आप कहीं पे भी कुछ भी बिल्डअप कर सकते हो, अपना खुद का कुछ लिख सकते हो। और जब आप चीज़ों को रिलेट करने लगते हो तो उससे एक नया ही कुछ निकल के आता है। सो यस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो हम चलते हैं जल्दी से आज की अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज हमने यूरोप के बारे में पढ़ना है। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट, जैसे कि हमें लास्ट टाइम भी ये वाला मैप देखा था, राइट? तो इसके अंदर हमें पता है कि यूरोप कुछ यहाँ पे लाई करता है ना। तो यूरोप जो है एक एक्चुअली यूरेशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जो हम पूरा अगर कहें तो यूरेशियन, राइट? जस्ट सेकेंड, ये स्पेलिंग गलत हो गई। यूरेशियन है ना, आप सबने सुना है इसका नाम। यूरेशियन मीन्स यूरोप प्लस एशिया। एक तरीके का कॉन्टिनेंट है जो कि ब्रेकअप के बाद जब पूरा ये अगर आप लोगों ने नाम सुना है पेंजिया और पैंथेलेसा, सुना है? अगर नहीं सुना तो जरूर इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। प्लेट टेक्टोनिक्स के बाद इनका ब्रेकअप होना, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के अंदर इनका ब्रेकअप आना शुरू होता है। पैंथेलेसा वाज द ग्रेट सी एंड पेंजिया वाज द ग्रेट लैंड, जो कि ये सारे कॉन्टिनेंट से मिलकर बना हुआ था। सो अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो यूरेशियन मतलब ये यूरोप प्लस एशिया, ये वाला जो पूरा लैंड मास है ना, ये एक साथ अलग हुआ और पूरा एक साथ ही अभी तक है। ठीक है, तो हम यूरोप को आइडेंटिफाई कैसे करें, यूरोप और एशिया को अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई करें? तो यहाँ पे इसकी ये कुछ बाउंड्रीज दिखा रखी हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हम ये कुछ कह सकते हैं, ये कुछ माउंटेन है और कुछ सीज का मिक्सचर है, जो कि और कुछ स्ट्रेट्स भी हम जिसको कहेंगे। स्ट्रेट्स भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, स्ट्रेट्स क्या होता है। तो ये कुछ बाउंड्रीज हैं यहाँ पे विद अ मिक्सचर ऑफ सम माउंटेन्स, या फिर कुछ यहाँ पे रिवर्स हैं, या सीज हैं, या स्ट्रेट्स हैं, जो कि सारे मिलके ये बाउंड्रीज को अलग करते हैं यूरोप और एशिया की। तो जल्दी से हम अब यूरोप की जो बाउंड्रीज है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पर उससे पहले आप एक बार ये यूरोप का पॉलिटिकल मैप देख लीजिए। यूरोप का पॉलिटिकल मैप कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर ऑब्वियस है कि कंट्रीज, अगर आप पहली बार इस मैप को देख रहे हैं या फिर मान लीजिए कि आपने पहले भी देखने की कोशिश की है, तो इसको देखते ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, हम इसको याद कैसे रखें। तो आज की क्लास के बाद आप ये कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम इस पूरे मैप को कुछ रीजन्स में डिवाइड कर देंगे, जिसके बाद कि आपको उन्हें याद रखना और उनसे रिलेटेड थोड़े से फैक्ट्स अगर आप समझ लेंगे, कुछ कुछ आपके दिमाग में रह जाएगा, तो आप ये चीज़ों को कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे किसी और चीज़ के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बड़ी सी एक कंट्री देख पा रहे हैं, रशिया। अब रशिया जो है वो ज्यादातर जो है वो एशिया में लाई करती है। अगर आप पिछले मैप के ऊपर जाएं तो ये जो ऊपर पूरा पोर्शन है, जो इतना यहाँ से ये वाला पूरा पोर्शन है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो रशिया के अंदर लाई करता है। पर यही यहाँ का कुछ और एरिया भी जो है, थोड़ा सा ये वाला एरिया यूरोप में लाई करता है। तो रशिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ये वाला रशिया जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है, विच इज यूरोपियन रशिया, और दूसरा एशियन रशिया। ठीक है, तो रशिया का मेजर पार्ट एशिया में ही काउंट आता है, इसलिए हम रशिया को मेजरली पढ़ते भी एशिया के अंदर ही है। ठीक है, पर इसकी जो कैपिटल है, रशिया की कैपिटल मॉस्को, वो इस एरिया में लाई करती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला एरिया के अंदर भी हमें जान लेना जरूरी होता है। दूसरा, जो माउंटेन बाउंड्रीज यूरोप को एशिया से डिवाइड करती हैं, वो भी रशिया के बीचों बीच से पास होती हैं। तो वो हम आगे देखेंगे कि वो कौन सी माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रशिया के बारे में जान लेना जरूरी है, बिकॉज रशिया इज अ मेजर इन्फ्लुएंसर इन दिस रीजन टिल अ फ्यू ईयर्स अगो। क्योंकि जब तक कोल्ड वॉर, फ्यू ही नहीं, हम कहेंगे लाइक 3 decades अगो तक, अराउंड 30 years अगो तक, राइट, जब तक कोल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसके बाद की जो कंट्रीज, बाकियों को हम कैसे पढ़े।
ठीक है। तो रशिया इज वन ऑफ द बॉर्डरिंग कंट्रीज जो कि बॉर्डर करती है यहाँ से यहाँ किसको, रशिया, एशिया और यूरोप को। देयर इज वन मोर कंट्री जो कि बॉर्डर करती है, दैट इज टर्की। अब जो टर्की है इसके यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, वन दिस वाला, ये जो छोटे वाला पार्ट है दिस इज यूरोपियन टर्की, एंड ये जो बड़े वाला पार्ट है दिस इज एशियन टर्की। ठीक है। तो ये जो इसके बीच में सीरीज ऑफ यहाँ पे स्ट्रेट्स हैं और सी है जो कि यूरोप को पूरा अलग ही कर देती है, मतलब ये लैंड मास ही टोटल अलग है, पर क्योंकि एक कंट्री सेम है तो इसलिए हम इसको यूरोपियन टर्की और एशियन टर्की के नाम से जानते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो रशिया और टर्की आर द कंट्रीज जहाँ पे से कि डिवीजन होती है। ये दोनों कंट्रीज ऐसी हैं जिनका कि कुछ पार्ट जो है हमारा इधर लाई करेगा यूरोप में और कुछ एशिया में, सेम विद रशिया। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो चलते हैं अब आगे की ओर। तो हमारा ये मैप देख लेते हैं, एक्चुअली जो हमारी बाउंड्रीज हैं यूरोप की वो कहाँ कहाँ तक जाती हैं। तो यूरोप में अगर हम वेस्टर्न साइड देखें तो इसको लगता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जो बड़े ओशियंस हमने किए थे, राइट। हमने कितने ओशियंस किए थे, 7 ओशियंस किए थे लास्ट लेक्चर में। तो उसमें से जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है वो इसकी वेस्टर्न बाउंड्री है। ठीक है। और ऊपर अगर हम देखें तो नॉर्वेजियन सी है, और नीचे अगर हम देखें तो मेडिटेरियन सी है इसके, और कुछ और सीज भी हैं, बट मेजर सी जो ये पूरे एरिया में एक्सटेंड होती है दैट इज मेडिटेरियन सी। और अगर हम कंट्रीज से बॉर्डर की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के उधर जाके नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, और ऐसी अगर हम नीचे जाने की बात करें मेडिटेरियन से कि इधर आके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट शुरू हो जाएगा। और अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर चुके हैं रशिया और टर्की के आगे जाके क्या शुरू हो जाएगा, एशिया, राइट। तो इतना अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन हो चुकी है तो आप इस चीज को आगे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सो ठीक है। तीन साइड से जो है यूरोप जो है वो वाटर से घिरा हुआ है, वाटर बॉडीज से, है ना। और जो इसका एक साइड है वो माउंटेन्स और थोड़ी सी सीज और स्ट्रेट्स और के बाउंड्रीज के थ्रू ये एशिया से अलग होता है। तो लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट रीजन। सबसे पहले हमने दो कंट्रीज के बारे में बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में, रशिया और टर्की, जो कि इन दोनों को एशिया से अलग करता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैप की तरफ। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है दिस वन वाज रशिया एंड दिस वन इज टर्की। ठीक है। तो अगर आप इस एरिया के अंदर सीज की बात करो तो टर्की के ऊपर ये वाला है ब्लैक सी, राइट। और ये इधर से अगर हम टर्की से इधर जाएं दिस इज ग्रीस, ओके। एंड ग्रीस और टर्की के बीच में लाई करती है एगन सी, ओके। सो अब हम इससे थोड़ा सा इधर जाते हैं, ये जो जूते की शेप में बड़ा सा कंट्री जो बना हुआ है दिस इज नथिंग एल्स बट इटली, ओके, इटली। एंड इटली से अगर हम इटली के आसपास की अगर हम सीज की बात करें तो यहाँ पे है आयोनियन सी, हेयर वी हैव एड्रियाटिक सी, एंड हेयर वी हैव टायरेनियन सी। थ्री साइड से सी से घिरा हुआ है, और ऊपर ऊपर इसके लैंड की बाउंड्रीज है। तो पूरा ऑलमोस्ट ये सी के अंदर ही लाई करता है इसका मेजर पार्ट। ठीक है। और इससे अगर हम थोड़ा सा इधर उधर जाएं तो हमारे पास यहाँ पे तीन कंट्रीज का एक पूरा रीजन बनता है। इस रीजन के अंदर हम जब फिजिकल मैप पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे इसके अंदर यहाँ पे एक प्लेट्यू है, ये पूरे प्लेट्यू का एक नाम है विच इज कॉल्ड एज इबेरियन प्लेट्यू। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। वैसे हम फिजिकल मैप ही आज की ही क्लास में जब हम फिजिकल मैप यूरोप का देखेंगे तो आप उसके अंदर इसके बारे में ही पढ़ोगे, पर ये पूरा इबेरियन प्लेट्यू है, इसके ऊपर तीन कंट्रीज हैं, पुर्तगाल, स्पेन और अंडोरा। ठीक है। तो दीज आर द थ्री कंट्रीज हियर। तो इस मैप के अंदर हमने कितनी कंट्रीज के बारे में बात की, हम अभी तक कितनी कंट्रीज पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हियर वाज रशिया, राइट। उसके बाद हम इधर है टर्की, जो कि दोनों कंट्रीज हैं जो एशिया और यूरोप को डिवाइड करती हैं। फिर टर्की से जिसका बॉर्डर इधर लगता है दैट इज ग्रीस, और ग्रीस के साथ और टर्की के बीच में एक सी है जिसका नाम है एगन सी, ओके। एंड ऊपर ये ब्लैक सी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सी है, रीजन बीइंग की इस एरिया के आसपास बहुत सारी मेजर मेजर कंट्रीज लाई करती हैं। दूसरा ये भी एक बॉर्डर बनाता है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। और उसके अलावा अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ऑलरेडी ब्लैक सी और एक इधर थोड़ा सा इससे इधर जाएंगे तो एक कैस्पियन सी आती है। तो उन दोनों के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, बहुत सारे एग्जाम में। और उसके अलावा मेडिटेरियन सी की बाउंड्रीज के ऊपर भी।
तो आपको ये चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी अगर आप एक बार मैप को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। एक बार मैप को अगर दिमाग में बिठा लिया तो ये चीजें रट्टा नहीं मारनी पड़ेंगी आज के बाद कभी भी, ठीक है। सो दिस वाज टर्की, यहाँ पे रशिया, इधर आए ग्रीस और इन दोनों के बीच में एगन सी, फिर ऊपर आए इटली। इटली के आसपास 3 सीज हैं, इधर टायरेनियन सी, फिर आयोनियन सी, इधर एड्रियाटिक सी। एंड इससे इधर जाएं तो यहाँ पे आइबेरियन प्लेटो जिसके ऊपर की 3 कंट्रीज हैं, पुर्तगाल, स्पेन और अंडोरा। और यहाँ पे कुछ जो एक है ये बे ऑफ बिस्के लाइक करता है। ऑल राइट, so this was all about most of the southern part of the Europe। वैसे तो ये वाले regions जो हैं ये भी southern में ही आते हैं, बट इनको याद रखने का जो मेथडोलॉजी अगर हम बात करें तो वो ऊपर वालों के साथ याद रखना ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे की ओर अपने नेक्स्ट मैप की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट की तरफ जाएं तो हमने यहाँ तक छोड़ा है अभी, दिस वाज टर्की, दिस वाज ग्रीस जो कि पूरा ऐसे ऑलमोस्ट काफी काफी अलग अलग आइलैंड्स के अंदर फैला हुआ है और बहुत वियर्ड सी शेप है, कुछ ऐसी सी शेप है इसकी, राइट। कुछ ज्यादा ही वियर्ड बना दिया है मैंने, बट राइट स्टिल इट इज अ रियली वियर्ड शेप की, बहुत ज्यादा ओवर एंड अबव। बट ऊपर की बाउंड्री अगर हम कहें इसकी डिफाइन हो रही है, बाकी सारी तो नेचुरल ही इसके पास बनी हुई है, राइट। एंड इधर इज टर्की। उससे इधर हम आए तो हमने देखा जूते वाली शेप वाला कंट्री है इटली, और इधर दिस इज बड़े वाला स्पेन, एंड उसके साइड में इधर पोर्टुगल। एंड उससे ऊपर अगर हम जाते हैं, दीज कंट्रीज फॉर्म द वेस्टर्न यूरोप। ओके, सो वेस्टर्न यूरोप के अंदर एक इधर सबसे बड़ी कंट्री है, दिस इज फ्रांस, ठीक है। फ्रांस जिसके और स्पेन के बीच में बे ऑफ बिस्के लाई करता है, जो हमने लास्ट मैप के अंदर भी देखा। अब अगर हम फ्रांस से ऊपर थोड़ा सा जाएं तो यहाँ पे 3 कंट्रीज का सेट है जिनको कि बेनेलक्स के नाम से भी जाना जाता है, बेनेलक्स, ठीक है। बेनेलक्स नेशंस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। BE is Belgium, NE is Netherlands and Lux is Luxembourg, ठीक है। तो ये 3 नेशंस जो कि इस एरिया में लाई करते हैं, बेसिकली फ्रांस और यूके के आसपास जो है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, अगर आप वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 या 2 दोनों में से कोई भी पढ़ेंगे, तो ये वाला जो एरिया ये बहुत ही मिड का एरिया रहता था। मेजर कंट्रीज उस टाइम की जो फ्रांस, ये इधर यूके, और इधर यहाँ पे ये वाली कंट्री जर्मनी है बड़े वाली, ठीक है, वो हम नेक्स्ट मैप में देखेंगे। बट इन एनी केस अगर हम यहाँ से देखें तो जो ये 3 कंट्रीज हैं, राइट, जो ये 3 कंट्रीज हैं वो बीच के एरिया में लाई करती थी, तो इसलिए इन्हें बेनेलक्स नेशंस के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बीच का बॉर्डर बनाती थी कि ये जिसके साइड होंगे उस कंट्री को फायदा होगा, ठीक है। सो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट की तरफ। नहीं, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंट्री जो ये रीजन रह गया, दैट वाज दिस आयरलैंड एंड दिस यूनाइटेड किंगडम। तो जो ये 2 आइलैंड नेशंस, आइलैंड वाली जगहें हैं, दिस पूरा आइलैंड इज कॉल्ड एज ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। एंड यहाँ वाला जो ये पूरा आइलैंड है, दिस इज आयरलैंड। अब आयरलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, वो यूके के पास है, जो हमारी कंट्री अब हम बेसिकली हमने ये बात की है कि फिजिकली यहाँ पे 2 बड़े आइलैंड है, ठीक है। एक आयरलैंड नाम का एक पूरा आइलैंड है, और एक पूरा ये ग्रेट ब्रिटेन नाम का आइलैंड है। अब ग्रेट ब्रिटेन अगर आप लोगों को पता है तो वो 2 जगहों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ऊपर है स्कॉटलैंड ऊपर की तरफ, है नीचे की तरफ इंग्लैंड, ठीक है। अब हम इसके बारे में क्यों डिटेल में पढ़ रहे हैं, अब ये इतने साल तक हम लोगों पे रूल करके गए हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ पे फिलहाल इनकी टेरिटरी लाई करती है, ठीक है। तो दिस इज यूके के तो ये जो आयरलैंड का थोड़ा सा पोर्शन ऊपर वाला प्लस this whole island, this is full known as United Kingdom, okay, and नीचे वाला portion is this country called Ireland, okay। so हमने वेस्टर्न यूरोप के अंदर कितनी कंट्रीज पढ़ी हैं अभी, दिस इज फ्रांस के ऊपर बेनेलक्स नेशंस, एंड इधर हम बात करें तो यूके और आयरलैंड, तो ये सारी कंट्रीज इधर लाई की। और अभी तक हम कितनी कंट्रीज पढ़ चुके हैं, इधर से हमने साथ साथ में रिवाइज में हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे तो पहुंच जाओ बट ये पीछे वाली भूलते रहो साथ साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको साथ साथ एरिया वाइज इनको डिवाइड करते रहना है और इनको ध्यान में रखते रहना है, ठीक है। दिस वाज रशिया, इधर से इधर आए, दिस वाज टर्की, टर्की से इधर आए ग्रीस,
ग्रीस से ऊपर ये जूते वाली शेप में दिस इज इटली, एंड इटली से इधर सी क्रॉस करते हुए हमारे यहाँ पे दिस इज स्पेन, एंड स्पेन के इधर ये है पोर्टुगल, एंड उससे थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आ गया फ्रांस। फ्रांस के साथ ही सी के बॉर्डर से लगते हुए 3 नेशंस है, बेनेलक्स नेशंस, और उसके बाद अगर हम इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर लें तो ऊपर आता है यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम का नेबर है आयरलैंड। ठीक है, तो यहाँ तक की हमारी अभी तक कंट्रीज हो गई हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इससे ऊपर की तरफ, यहाँ पे कौन सी कंट्रीज जो है वो आती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन नेशंस को हम स्कैंडिनेवियन नेशंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे 3 कंट्रीज लाई करती हैं, वन इज नॉर्वे, नेक्स्ट इज स्वीडन, एंड नेक्स्ट इज फिनलैंड, NSF, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। एंड यहाँ पे इनके इधर थोड़ा सा ये वाला जो पूरा एरिया है दिस इज डेनमार्क। ओके, एंड इससे इधर थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पे एक कंट्री है आइसलैंड। सो दीज आर 5 नेशंस विच आर कॉल्ड एज फेनो स्कैंडिनेवियन नेशंस। तो इन तीनों रीजन्स को स्कैंडिनेवियन नेशंस क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे माउंटेन्स हैं, जो पूरे एरिया है इसके अंदर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स लाई करते हैं, इसलिए इन्हें इस नाम से जाना जाता है स्कैंडिनेवियन नेशंस। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ से ऊपर आए थे, राइट, ये वाला हमारा फ्रांस था, ये हमारे बेनेलक्स नेशंस थे ये तीनों, और इधर हमने पढ़ा ये यूके, ये पूरा यूके था, ये हमने उसके अंदर, अगर आपको नहीं पता चला था तो पता चल जाएगा, दिस ऑल वाज यूके एंड दिस वाज आयरलैंड। ओके, तो हम इससे अब हम थोड़ा सा ऊपर गए, यहाँ पे ये डेनमार्क है, एंड उससे ऊपर ये 3 नेशन नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और उससे इधर बाउंड्री क्रॉस करके आइसलैंड। तो दीज आर ऑल कॉल्ड एज फेनो स्कैंडिनेवियन नेशंस। अब इससे वापस नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ वाली कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ वाली कंट्रीज, यहाँ पे हैं 7 कंट्रीज बिल्कुल बीच में। तो इनको याद रखने के लिए हम आपको एक थोड़ा सा निमोनिक्स दे देते हैं। निमोनिक्स अगर आपको इसको याद रखना है तो यू कैन रिमेम्बर इट एज जीपीएस। जीपीएस बहुत यूज करते हैं आप लोग। जीपीएस हैज चेक। ठीक है, तो जीपीएस हैज चेक, तो इसको आपने इस तरीके से रोटेट करते हुए जाना है। जी फॉर जर्मनी, ओके, पी फॉर पोलैंड, एस फॉर स्लोवाकिया, उससे नीचे आए एच इज हंगरी, एंड उससे इधर आए यहाँ पे है ऑस्ट्रिया, एंड उससे इधर आए यहाँ पे है स्विट्जरलैंड, और इन 6 कंट्रीज के बीच में एक कंट्री लाई करती है, दैट इज चेक रिपब्लिक। सो दिस इज जीपीएस हैज चेक। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी हम यहाँ से यहाँ पे होते हुए गए, राइट, यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये तो ये ब्लैक सी है जो आपको बड़ा सा दिख रहा है, तो यहाँ पे था ये टर्की, टर्की के इधर ग्रीस, ग्रीस से इधर है इटली, इधर है स्पेन, इधर पुर्तगाल। मेरे साथ साथ रिवाइज करते रहेगा, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे ही साथ में इन्हें ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे रशिया भी था ऊपर बड़ा सा, राइट, ये रशिया, इधर आए टर्की, इधर आए ग्रीस, यहाँ पे आए इटली, यहाँ पे स्पेन, पुर्तगाल, ऊपर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर यहाँ पे बेनेलक्स नेशंस, और यहाँ पे आए यूके और आयरलैंड। उसके ऊपर हम ऊपर गए यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, एंड उससे नीचे यहाँ पे डेनमार्क, और ऊपर गए आइसलैंड। और उसके बाद ये 5 नेशन जीपीएस एचएएस, जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड, और बीच में है चेक रिपब्लिक। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैप की ओर। तो हमने ऑलमोस्ट ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन है वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हमारे यहाँ के रहते हैं कुछ और नेशंस, हमें अभी ये वाला एरिया देखना है सारा कि इस एरिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज लाई करते हैं, इससे बाकी इस आसपास वाली हम कर चुके हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैप की ओर। नेक्स्ट, अब आगे वाले रीजन्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाल्टिक नेशंस के बारे में। बाल्टिक नेशंस कौन से हैं? एस्टोनिया, लेटविया, लिथुएनिया, ये जो सारे आईए वाले हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड एज बाल्टिक नेशंस। बाल्टिक नेशंस इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बिल्कुल साथ में एक सी लगती है जिसको कि हम बाल्टिक सी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया अलोंग बाल्टिक सी ऑल्सो कॉल्ड एज बाल्टिक नेशंस। बिकॉज अगर आप देखें तो ये अंदर की कंट्रीज हैं, इधर बहुत बढ़िया ये रशिया है ना। अब रशिया को अगर कोई भी चीज, और यहाँ पे कुछ उसकी मॉस्को लाइक करती है, अब रशिया को अगर कुछ भी एक्सपोर्ट करना है तो उसको इन कंट्रीज के थ्रू जाते हुए, इस रीजन के यहाँ से निकलते हुए ही उसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके कारण ये जो रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बाल्टिक सी भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाती है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मैप की ओर।
हमारा नेक्स्ट मैप है, यहाँ पे हमने किया ये बाल्टिक सी के साथ ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया। अगर आप ये नीचे वाली कंट्री की बात करो तो ये रशिया का ही ऑक्यूपाइड पार्ट है। इधर रशिया है, ये रशिया का ही एक पार्ट है, ये वाला रीजन। ओके, एंड यहाँ पे हमने क्या था, ये GPSHAAS। ओके, ठीक है। तो अब हम इससे इधर देखते हैं, ये पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी से लगते हुए इधर के बॉर्डर्स और इधर रशिया के बीच में, ठीक है। तो इधर हम आते हैं तो हम इसको एक निमोनिक याद रख सकते हैं इस रीजन के लिए, बर्ब। बर्ब हम बहुत बार वर्ड सुनते हैं, एंड बर्ब के बीचों बीच एक छोटी सी कंट्री है, एम, ठीक है। तो बर्ब इज बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया एंड नीचे बुल्गारिया, ठीक है। तो इन चारों के बीच में, ये जो बीच में है ये येलो कलर के, दिस इज मोल्डोवा, एम, ठीक है। तो दिस इज बेलारूस, यूक्रेन, रोमेनिया एंड बुल्गारिया, एंड नीचे इधर आते हैं तो इधर आता है मोल्डोवा। सो आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे आप ब्लैक सी के बॉर्डर्स भी देख सकते हैं। ब्लैक सी के जो बॉर्डर्स हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज अभी तक हम देख रहे हैं, दिस इज टर्की, राइट। टर्की से इधर आए बुल्गारिया, दिस इज रोमेनिया, एंड मोल्डोवा बॉर्डर नहीं कर रहा है बिकॉज जहां जहां ये है वहां वहां पूरा यूक्रेन है, ठीक है। तो मोल्डोवा इज नॉट अ बॉर्डरिंग कंट्री टू ब्लैक सी। और इधर आए तो हम यूक्रेन, और ऊपर जाएंगे यहाँ पे आएगा रशिया, और इधर भी कुछ कंट्रीज हैं जो इसे वो करती है बॉर्डर, तो वो हम थोड़ा उधर जाएंगे तो हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हम यूरोपियन साइड से अगर हम देखें तो टर्की, बुल्गारिया, रोमेनिया और यूक्रेन जो है वो इसको बॉर्डर करती हैं। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट रीजन की तरफ। हमने मोस्टली कंट्रीज जो हैं वो कवर कर लिए हैं, अब हमें इस रीजन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखने में मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमने इसे सबसे एंड में किया है। क्यों? क्योंकि अब आपको बाकी सब कंट्रीज पता चल चुकी है यूरोप की, कि ये कंट्रीज यूरोप के अंदर आती हैं। तो अब चलते हैं हमारे आगे पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा, अरे ये तो रह गया हमारा क्वेश्चन आज का। अगर आप लोग जानना चाहते हैं थोड़ा सा और इस पार्ट के बारे में, तो एक बार ज़रा जस्ट सेकंड में इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ ताकि आप ये थोड़ा सा पढ़ पाएँ। बहुत ज़्यादा कभी कभी लिखते लिखते हो जाता है, राइट। सो ओके, सो यस, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है तो आप इसके जो है यूएसएसआर के बारे में भी जाके पढ़ सकते हैं। तो यूएसएसआर का नाम क्या है, यूएसएसआर इज यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया। जो रशिया आज से थोड़े टाइम पहले तक एग्जिस्ट करता था, जो कि एक सोशलिस्ट, टोटल सोशलिस्ट पॉलिसीज के ऊपर चलता था, सिर्फ और सिर्फ सोशलिस्ट पॉलिसीज के ऊपर चलता था। तो उसके अंदर अराउंड आज के टाइम की 15 कंट्रीज लाई करती थी। जस्ट रिमेंबर दिस, 15 कंट्रीज लाई करती थी, जिसके अंदर की आज के टाइम पे 5 कंट्रीज जो हैं वो एशिया में लाई करती हैं, एंड बाकी रिमेनिंग जो कंट्रीज हैं वो यूरोप के अंदर लाई करती हैं। तो जस्ट गो टू योर, जो अभी इस लेक्चर के बाद अपने मैप्स खोलिएगा, और उसमें से थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करेंगे, आई थिंक अगर आप सिर्फ यूएसएसआर भी डालोगे गूगल के ऊपर तो बहुत आराम से उसके अंदर आ जाएगा कि फॉर्मर यूएसएसआर के अंदर कौन कौन से नेशंस जो हैं वो लाई करते थे। तो 15 कंट्रीज की लिस्ट आ जाएगी। तो थोड़ा सा हिंट अगर आपको चाहिए तो इस जो हमने अभी मैप किया है, तो उसके अंदर भी उसके अंदर से 3 कंट्रीज जो थी वो उसका पार्ट थी, और जो पिछला मैप किया था उसकी भी 3 की 3 कंट्रीज उसका पार्ट थी। ओके, तो थोड़ा आगे इसके ऊपर अपने आप में सर्च कीजिएगा यूएसएसआर, और थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़िएगा कि क्यों टूटा ये, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन का रीजन क्या था, क्यों ये टूट के चला गया, ठीक है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टडिंग यूरोप, एंड दैट इज द थिंग अबाउट स्टडिंग दिस मैप्स, कि आपको एक एक चीज जैसे दिमाग के अंदर बैठ जाएगी कि यार ये यहाँ पे से ही एक कुछ निकल के आया यूएसएसआर के बारे में, ठीक है। और यूएसएसआर की कंट्रीज भी जो फॉर्मर यूएसएसआर में लाई करती थी, वो भी ऐसी मजाक मजाक के अंदर ही आपको याद हो जाएंगी कि हाँ ये कंट्रीज जो थी, जो रीजन हमने किए उसमें से यूएसएसआर में लाई करती थी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैप की तरफ। तो जो ये यहाँ पे छोटी कंट्रीज रहेगी, ये है अराउंड 8 कंट्रीज। अब इन 8 कंट्रीज को देखते हैं हम। यहाँ पे आप इनको थोड़ा सा ना, जब आप मार्किंग्स करो तो एक बार ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बीच में ये कुछ माउंटेन सी शेप का लाई करता है, ट्रायंगुलर शेप में, है ना। तो ये जो माउंटेन शेप का लाई करता है, ये है बहुत बड़ा सा नाम वाला नेशन, दिस इज बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बी एंड एच जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है,
ठीक है। तो अब इसके नीचे 5 कंट्रीज हैं और इसके ऊपर 2 कंट्रीज हैं, ठीक है। ये पहाड़ वाला नेशन याद रहेगा, दिस माउंटेन नेशन इज बोस्निया एंड हर्जेगोविना। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर है स्लोवेनिया, एंड स्लोवेनिया और बोस्निया के बीच में है क्रोएशिया। ऑल राइट, अब इससे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे कुछ एक नेशन है जो बीच में एक टाइल सा बना रहा है, सर्कल बना रहा है, दिस इज कोसोवो। एंड कोसोवो के आसपास ये डायमंड शेप में 4 कंट्रीज लाया करती हैं। वन इज सर्बिया, देन इज मैसिडोनिया, एंड देन इज अल्बेनिया, एंड देन इज Montenegro. So these are the 4 countries around this Kosovo. So एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। ऑलराइट, दिस इज ये जो माउंटेन शेप में है, दिस इज नथिंग बट बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बहुत बड़ा सा नाम है, यूनिक सा नेम है, बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में ना चाहते हुए भी ये कहीं ना कहीं से रह जाएगा। बोस्निया एंड हर्जेगोविना, B&H, या फिर आप इसे याद रख सकते हैं। ये पूरा माउंटेन शेप में, इससे ऊपर जाए यहाँ पे है स्लोवेनिया एंड यहाँ पे है क्रोएशिया, ठीक है। अब इससे नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे एक फ्लावर या डायमंड की शेप में 5 कंट्रीज हैं, जिसके कि मिड में एक कंट्री है जो कि है कोसोवो। कोसोवो के जो है वो थोड़े टाइम पहले ही बनी थी, तो कुछ मैप्स होंगे जहाँ पे कोसोवो को शो नहीं भी किया हुआ होगा। तो इसके साथ ही आप एक और चीज सर्च कीजिएगा, फॉर्मेशन कब हुई कोसोवो की, फॉर्मेशन कब हुई कोसोवो की, ठीक है। और कहाँ कहाँ से इसके बॉर्डर्स जो है वो लिए गए थे, कौन सी कंट्रीज में से इसके बॉर्डर्स को कट करके बनाया गया। ऑलराइट, तो अब हम देख लेते हैं इन्हें। दिस इज इसके आसपास है 4 नेशंस, दिस इज सर्बिया, मैसिडोनिया, अल्बेनिया एंड मोंटेनेग्रो। अब अगर आप लोगों ने आज तक कभी भी हिस्ट्री पढ़ी है या थोड़ा भी सुना भी है, सो दिस मैसिडोनिया, जो ये मैसिडोनिया नाम है वो बहुत ज्यादा आता है फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, बिकॉज दिस इज द प्लेस जहाँ से कि अलेक्जेंडर बिलोंग करता था, मैसिडोनिया। उस टाइम पे इसकी बाउंड्रीज यही सेम नहीं थी, बाउंड्रीज इसकी थोड़ी सी डिफरेंट थी। ऑलराइट, तो ये मैसिडोनिया जो था यहाँ से अलेक्जेंडर बिलोंग करता था। ओके, तो अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया बहुत बार आता है ये हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो हेयर वी हैव 8 कंट्रीज, आई होप दीज आर क्लियर। ओके, स्लोवेनिया एट द टॉप, क्रोएशिया इन द मिडल, और ये माउंटेन शेप में B&H, और उसके नीचे जो है सर्कल शेप में दिस इज कोसोवो। एंड कोसोवो के आसपास ये डायमंड शेप में 4 कंट्रीज, सर्बिया, मैसिडोनिया, अल्बेनिया एंड मोंटेनेग्रो। चलिए, एक क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए, अगर आप इससे ज्यादा थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो एक ये चीज सर्च कीजिएगा, युगोस्लाविया। कुछ नेशंस थे जो आज से पहले एक सिंगल नेशन के अंदर लाया करते थे, विच वाज यूगोस्लाविया। दिस वाज यूगोस्लाविया, एक कंट्री थी। बहुत बार हमने इसका इन जनरल भी नाम सुना, यूगोस्लाविया या यूगोस्लावियन पीपल, राइट। तो इसको जरा सर्च कीजिएगा कि यहाँ पे से कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो यूगोस्लाविया में लाया करती थी। एंड वन हिंट फॉर यू इज कि जितनी हमने इस मैप के अंदर कंट्रीज की है ना अभी अभी, उसमें से ही मोस्टली जो कंट्रीज थी वो फॉर्मर यूगोस्लाविया को बनाती थी। तो चलिए चलते हैं हम आगे। तो अब हम ये वाले सारे रीजन्स जो है वो कर चुके हैं, जल्दी से हम इन्हें रिवाइज जो है वो कर लेते हैं। फर्स्ट मैप जो था हमारा, अब आपने अगर नोटिस किया था तो हर एक मैप के ऊपर कुछ नंबर्स दिए हुए थे मैंने साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दीज आर दोज नंबर्स जो जो हमने मैप्स के अंदर लिखे हुए थे। तो अगर आपको रिविजिट करना है, तो अगर आपको इसके अंदर डिवीजन कर चुके हैं और इसके अंदर नहीं पता चल रहा है, तो आप पीछे उस मैप नंबर के ऊपर रिविजिट कर सकते हैं कि उस मैप नंबर के ऊपर वो कौन सी कंट्रीज दी गई थी। तो एक बार जल्दी से एक क्विक रिवीजन जो है हम कर लेते हैं। फर्स्ट मैप रशिया, उसके बाद हम आए टर्की की तरफ, टर्की से इधर ग्रीस, ग्रीस से इधर इटली, इटली से इधर ये है स्पेन और पुर्तगाल, एंड उससे ऊपर हम जाए यहाँ पे है फ्रांस, और फ्रांस से इधर है बेनेलक्स नेशन। इससे इधर जाए हम तो यहाँ पे है ये यूके और आयरलैंड। ओके, तो अभी उससे इधर गए, उसके बाद हम स्कैंडिनेवियन नेशंस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और इसके इधर बॉर्डर लगता हुआ ये डेनमार्क, और उससे ऊपर जाते हुए ये आइसलैंड। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट मैप के अंदर हमने इस मैप को, इस रीजन को स्टडी किया, जिसमें कि हमने कहा यहाँ पे 7 नेशन है, जीपीएस हैज चेक, ठीक है। सो जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, और बीच में ये चेक रिपब्लिक। ओके, और या फिर हम इसे चेकिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गए, हमने कहा ये वाला जो रीजन है वो रशिया में लाई करता है। ओके, हमने यहाँ पे कहा ये कौन से थे, बाल्टिक नेशंस, ईया वाले, जिनके सारे सबके एंड में IA लगता है।
एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया। उससे फिर हम नीचे आए, यहाँ पे हमने कहा कौन से नेशंस लाए हैं करते हैं, बर्ब, बर्ब और बीच में एम, राइट। सो दिस इज बेलारूस, यूक्रेन, एंड दिस इज रोमानिया, एंड दिस इज बुल्गारिया, एंड बीच में ये जो छोटी कंट्री है दिस इज मोल्डोवा। ऑल राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज पढ़ी थी विच वर टर्की, एंड उससे ऊपर गए यहाँ पे आया बल्गारिया, एंड उससे ऊपर यहाँ पे रोमेनिया, एंड यहाँ पे यूक्रेन, और इधर रशिया। ओके, तो उसके बाद हम 8th पे गए। 8th के अंदर हमने क्या पढ़ा, ये जो माउंटेन वाली शेप में है दिस इज बोस्निया एंड हर्जेगोविना, उससे ऊपर यहाँ पे है ये स्लोवेनिया, बीच में है क्रोएशिया, और नीचे यहाँ पे कुछ डायमंड शेप के अंदर लाई करता है चार कंट्रीज, जिनके की बीच में एक कंट्री, आप देखिए इस मैप के अंदर भी बॉर्डर नहीं दिया हुआ है कोसोवो का, इट इज द ओल्ड मैप, राइट। सो दिस यहाँ पे बीच में था कोसोवो, और उसके आसपास 4 कंट्रीज विच वर सर्बिया, मैसिडोनिया, अल्बेनिया एंड मोंटेनेग्रो। So this completes most of the nations of Europe, and just notice this word most. So there are still some countries remaining जो कि इसके अंदर cover नहीं हुई हैं, बट दीज आर वेरी वेरी स्मॉल नेशंस, जिसको कि आप अगर इस मैप के ऊपर देखोगे तो नहीं आप उनकी लोकेशन को ध्यान से रख पाओगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैप की, और आई होप यहाँ तक की सारी कंट्रीज क्लियर हैं, और अब मैं जहाँ पे भी चाहूँ इन कंट्रीज का नाम यूज करूंगी तो आप इन कंट्रीज को ध्यान में ला पाएंगे कि कहाँ कहाँ ये लाई करती हैं। एक अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कि ये कंट्रीज की लोकेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं बची हुई कंट्रीज की तरफ। सो दीज आर स्मॉल नेशंस, स्मॉल नेशंस, ठीक है। तो ये स्मॉल नेशंस कौन से थे, एक तो है ये अंडोरा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा सा, अंडोरा है ना, जो हमने फर्स्ट मैप के अंदर देखा था, यहाँ स्पेन और फ्रांस के बीच में लाई करता है, ये है अंडोरा। उसके बाद हम चलते हैं, ये है मोनाको, मोनाको के बिस्किट भी खाए होंगे आप लोगों ने, है ना। तो ये मोनाको जो है वो बिल्कुल फ्रांस के अंदर लाई करता है, दिस इज मोनाको। ओके, एंड उससे ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पे ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में लाई करता है, लिक्टेनस्टाइन, लिक्टेनस्टाइन दिस कंट्री, लिक्टेनस्टाइन, ठीक है। अंडोरा बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, मोनाको फ्रांस के पूरा अंदर ये लाई करता है। उससे ऊपर हम गए, यहाँ पे आता है लिक्टेनस्टाइन, जो कि स्विट्जरलैंड और हमारे ऑस्ट्रिया को बॉर्डर करता है। इससे नीचे हम आते हैं, इटली के अंदर ही, इटली के अंदर ही दो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, वन इज सैन मरीनो एंड वन इज वेटिकन सिटी, दिस सैन मरीनो एंड वेटिकन सिटी। एंड उससे हम थोड़ा सा नीचे हैं, यहाँ पे इटली के बिल्कुल फुट के पास लाई करता है एक नेशन, दिस इज माल्टा। ऑलराइट, अब एक इनमें से नेशन है, शायद शायद नहीं, मुझे तो पता है, बट एक कोई नेशन है, आप सर्च कीजिएगा इन्हीं 5-6 जो कंट्रीज हैं उनमें से कोई एक नेशन है विच इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, सॉरी दिस वर्ल्ड के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, राइट, बट वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री वो कौन सी है, जरा उसके बारे में बताइएगा कि कौन सी है। आई नो आप सब लोगों को पता होगा इसके बारे में, बहुत बार नाम भी उसका सुना होगा, पर वो इन 6 के अंदर से है, इतना मैं आपको हिंट दे देती हूँ। वैसे आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आज के टाइम पे, यू जस्ट हैव टू ओपन गूगल एंड सर्च अबाउट इट। ऑल राइट, तो अभी तक मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप देखिए इन क्वेश्चन को पूछने का मतलब क्या है। आप जब रिविजिट करेंगे कभी भी ये इन चीजों को, तो पहली बात तो ये कि वो चीजें आपकी जो थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री में हुआ उससे भी आपको रिलेट करनी है, कुछ कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने में मदद मिल रहे हैं, है ना। तो आप ज्योग्राफी को एक होलिस्टिक मैनर में ध्यान में रख पाओगे, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग। ओके, अब यहाँ पे एक नीचे एक नाम लिखा हुआ है सिप्रस, आइए देख लेते हैं ये क्या है। और पहली बात तो ये, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्मॉल आइलैंड नेशन, ये वाले आइलैंड्स नहीं थे, आइलैंड वाज ओनली दिस माल्टा। सेकंड आइलैंड नेशन अराउंड यूरोप इज सिप्रस। अब जो सिप्रस है वो कहाँ पे लाई करता है, सिप्रस लाई करता है कुछ यहाँ पे, आप अगर देख रहे हैं इसे टर्की के नीचे वाली साइड, एंड इसकी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी जो है वो ये एशिया के बॉर्डर्स के साथ है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे, मेडिटेरियन सी जो है, मेडिटेरियन सी पूरी जो है, इसको कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, राइट। तो मेडिटेरियन सी के आसपास अगर आप देखो तो तीन जो है कॉन्टिनेंट्स लाई करते हैं, ऊपर है यूरोप,
नीचे है अफ्रीका और इधर है एशिया। ठीक है, तो अब हमने अभी यूरोपियन कॉन्टिनेंट पढ़ा है। ठीक है, तो हम यूरोप में से देखते हैं कि यूरोप में से कौन कौन सी कंट्रीज इसके बॉर्डर पे लाई करती हैं। तो इधर से हम स्टार्ट करें, यहाँ से आए स्पेन, स्पेन के बाद आया फ्रांस, फ्रांस के बाद आया ये स्मॉल नेशन मोनाको, उसके बाद पूरा का पूरा इटली जो है वो इसके अंदर लाई करता है। उसके बाद इधर वाले जो नेशन थे जो साइड साइड में लाई कर रहे थे वो सारे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, एंड उसके नीचे ये मोंटेनेग्रो, उसके नीचे अल्बेनिया, एंड उसके नीचे ये ग्रीस, ग्रीस से इधर होते हुए हम पहुंच गए टर्की की तरफ। सो दीज वर ऑल द नेशंस जो कि मेडिटेरियन सी को बॉर्डर करते हैं, और बीच में यहाँ पे देयर इज ऑल्सो माल्टा। सो आई होप आप लोगों को एक बार अगर मैप ध्यान में रह गया, एक बार आपने मैप को रीजन वाइज अपने दिमाग के अंदर बिठा लिया कि दीज वर द 8 रीजन जिसके हिसाब से हमने मैप को पढ़ा था। 8 नहीं, हम 9 कहेंगे, 9th वाज द स्मॉल नेशन, राइट। तो वो 9 पार्ट्स के अंदर अगर आपने पूरे यूरोप के मैप को याद कर लिया तो यू विल रिमेंबर सो मैनी फैक्ट्स कि आप खुद के ऊपर अमेज हो जाओगे। अच्छा, ये वाला फैक्ट मुझे पता था। कैसे पता था? क्योंकि आपने जब ये मैप पढ़ा तो आपने उसे रट्टा नहीं लगाया, आपने उसे समझने की कोशिश की, कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, उससे उसको सीखते हुए ही उसे आगे जो है वो यूटिलाइज किया उन फैक्ट्स को। ऑलराइट, सो दिस वाज सिप्रस। अब एक बात बताइए कि सिप्रस जो है वो तो एशिया के पास लाई करता है, तो हमने क्यों उसे यूरोप के मैप के अंदर पढ़ा? बिकॉज सिप्रस इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन। अब ये यूरोपियन यूनियन क्या चीज है? चलिए आइए ये देख लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन क्या चीज है। यूरोपियन यूनियन इज अ पार्ट ऑफ दीज कंट्रीज। ये उसका मैप है यूरोपियन यूनियन का, कुछ ऐसा सा स्टार से बना हुआ है। तो कुछ यूरोप की कंट्रीज हैं, कुछ से मेरा मतलब है 27 कंट्रीज। 27 कंट्रीज जो हैं वो यूरोप से निकल के उन्होंने अपना एक यूनियन बनाया है, मतलब यूरोप से निकले नहीं, यूरोप के अंदर ही। ऑलराइट, तो यूरोप के अंदर ही उन्होंने अपना एक यूरोपियन यूनियन बनाया, जिसमें कि उन्होंने कुछ अपने आप को फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, फॉर एग्जांपल ट्रेड से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, तो इस जो यूरोपियन यूनियन है इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स नेशन है? हमने बात की अभी सिप्रस इसका वन ऑफ द पार्ट है, इसलिए हमने उसे यूरोप के अंदर कवर किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमने फर्स्ट मैप के अंदर क्या पढ़ा था, रशिया और टर्की, उनमें से कोई इसका पार्ट नहीं है। सेकेंड रीजन में हमने पढ़े थे कौन कौन से रीजन, इधर से हम आए थे ग्रीस, इटली, स्पेन, पोर्टुगल, तो ये चारों इसके पार्ट हैं। उसके ऊपर हम आए यहाँ पे फ्रांस, बेनेलक्स नेशंस, यूके और आयरलैंड, इनमें से यूके इसका पार्ट नहीं है, और ये कुछ समय पहले तक था, 31 जनवरी 2020 को इसने छोड़ दिया। और बहुत बार न्यूज में आपने ये टर्म सुनी होगी ब्रेक्जिट, तो ये ब्रेक्जिट टर्म वाज नथिंग एल्स बट ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ठीक है, सो दिस वाज ब्रेक्जिट। ऑलराइट, सो यूके जो है 31 जनवरी 2020 से ऑफिशियली इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, क्योंकि ब्रेक्जिट जो है वो 2-3 ईयर्स के आसपास से चल रहा था, बट फाइनली अगर हम यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डेट देखेंगे तो दे हैव मेंशन्ड दिस डेट की 31 जनवरी 2020 के बाद से ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं समझा जा रहा है। ओके, तो हम ये 3 पार्ट्स कर चुके हैं, हमने जो 3 मैप्स के ऊपर नेशंस देखे हमने उसमें से बात की। फोर्थ पे हमने 5 कंट्रीज की बात की थी, फेनो स्कैंडिनेवियन नेशन, जिसमें से कि नॉर्वे पार्ट नहीं है, स्वीडन और फिनलैंड पार्ट है, फिर डेनमार्क पार्ट है और आइसलैंड पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम नीचे आए, हमने बात की जीपीएस हैज चेक रिपब्लिक, यहाँ पे कौन कितने थे 7 नेशन, तो इन 7 में से 6 पार्ट है और 6th ये स्विट्जरलैंड पार्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आए ऊपर बाल्टिक नेशंस, तीनों के तीनों इसके पार्ट है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, एंड उसके बाद हम थोड़ा सा उससे नीचे आए, हमने बात की जो ये बर्बेम कंट्रीज की, राइट। तो इन बर्बेम कंट्रीज में से ऊपर यहाँ पे था बेलारूस, उसके नीचे यूक्रेन और नीचे रोमेनिया, बुल्गारिया और बीच में मोल्डोवा। तो ऊपर वाली 3 कंट्रीज इसका पार्ट नहीं है, सिर्फ नीचे वाली 2 ये रोमानिया और बुल्गारिया इसका पार्ट है। फिर हमने इधर वाली जो कंट्रीज की बात की ये सारी, इनमें से सिर्फ 2 कंट्रीज स्लोवेनिया और क्रोएशिया इसका पार्ट है, जिसमें से कि हमने किस तरीके से बात की थी इसकी, माउंटेन के शेप के बेसिस पे, और उससे ऊपर हमने बात की थी यहाँ पे स्लोवेनिया और क्रोएशिया, और इससे नीचे हमने बात की थी सी, इसमें आपके अंदर भी
कोसोवो मेंशन नहीं है। तो वो बहुत ही कम टाइम हुआ है उसकी फॉर्मेशन को। तो जस्ट लुक आफ्टर दैट कि वो कब बना था, राइट। सो दिस वाज स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया इसमें से। और जो हमने लास्ट में 9th पार्ट जो किया स्मॉल नेशंस का, उसमें से सिर्फ माल्टा और सिप्रस इसका पार्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात की यूरोपियन यूनियन के बारे में। अब दो चीजें और आती हैं यूरोप से रिलेटेड। वन इज विच ऑफ द कंट्रीज आर यूरोजोन कंट्रीज। इनमें से कौन सी कंट्रीज जो हैं वो यूरोजोन कंट्रीज हैं। ठीक है, तो अब अगर आप ये चीज समझ चुके हैं कि यूरोपियन यूनियन की कौन सी कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन में कौन सा पार्ट जो है वो आता है, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा ये इस चीज को समझना कि यूरोजोन और शेंजन बॉर्डर फ्री एरिया में कौन से कंट्रीज आते हैं। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये एक्चुअली होते क्या है। यूरोजोन कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी करेंसी यूरो एडॉप्ट की हुई है। सो यूरो इज नॉट अ करेंसी ऑफ अ सिंगल नेशन। फॉर एग्जाम्पल रुपीज इज ऑफ इंडिया। उस तरीके से यूरो जो है वो सिंगल नेशन की करेंसी नहीं है, वो कुछ ज्यादा कंट्रीज जो है वो उसे अडॉप्ट करती हैं। वैसे ही शेंजन बॉर्डर फ्री एरिया क्या है, एक शेंजन वीजा लगता है। शेंजन वीजा क्या करता है कि अगर आपने एक बार टूरिस्ट वीजा लगा दिया एक कंट्री के अंदर, तो वो आपको अलाउ करता है कि जिस जिस कंट्री ने इसका पार्ट ले रखा है शेंजन बॉर्डर फ्री एरिया का, तो उन एरियाज के लिए आपको अलग से वीजा इशू नहीं करवाना पड़ेगा। सो दिस इज शेंजन बॉर्डर फ्री एरिया। तो आप इसी तरीके से सेम तरीके से 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए यूरोजोन की कंट्रीज और शेंजन बॉर्डर फ्री एरियाज की कंट्री को भी ध्यान में रख सकते हैं। ट्राई टू मेक अ मैप जिसके अंदर आप यहाँ पे रीजन वाइज कंट्रीज लिखो एंड उसके आगे यहाँ पे उसे 3 में डिवाइड करो। यूरोपियन यूनियन के पार्ट कौन से हैं, किन के पास यूरो करेंसी है और किन के पास शेंजन बॉर्डर फ्री एरिया है। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है बट वो यूरो एडॉप्ट करती हैं। तो जस्ट लुक आफ्टर दिस थिंग वेरी क्लियरली कि यहाँ पे कौन सी ऐसी, यहाँ पे सारी कंट्रीज को एक लाइन में लिखिएगा, 2 पेजेस के ऊपर बहुत आसानी से खत्म हो जाएंगे अगर आपके दिमाग में एक बार ये कंट्रीज जो है वो आ चुकी हैं। ठीक है, और उसके बाद आप यूरोपियन यूनियन के बारे में बात कीजिएगा। यूरो किसकी करेंसी और शेंजन बॉर्डर फ्री एरिया किन किन कंट्रीज के लिए दिया जाता है। यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट नो मैटर व्हाट, अगर आपने इस तरीके से एक बार ध्यान में से रख लिया। तो चलिए चलते हैं हमारे आगे मैप की तरफ। आगे हम मैप पे बात कर रहे हैं नेशंस एट क्रॉस रोड्स के बारे में। कुछ नेशंस ऐसे हैं जो कि खुद को कहते हैं कि वो यूरोप के अंदर हैं, यूरोप में लाई करते हैं। इवन मोस्ट ऑफ द बुक्स में भी अगर हम पढ़ेंगे या मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन मटेरियल में भी अगर हम पढ़ेंगे तो इन कंट्रीज को यूरोप के अंदर ही दिया होता है, बट दे आर एक्चुअली एट क्रॉस रोड्स कि कहीं पे आप इट वुड लाइक इट इज टोटली डिवाइडेड बिटवीन दीज कंट्रीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये कंट्री कहती है कि मुझे तो यूरोप के साथ खुद को एसोसिएट करके ज्यादा अच्छा लगता है ना, तो इट इज टोटली अप टू देम कि उनको किस तरीके से लगता है कि हम यूरोपियन मानते हैं नहीं। बट अगर हम मैप के हिसाब से देखें तो दे आर एट क्रॉस रोड्स, और अगर हम बुक्स के हिसाब से देखें तो वो जो उनका मन करता है वो उस तरफ से इसे दे देते हैं। और अगर हम एटलस की बात करें तो कुछ एटलस जो होंगे वो इसे एशिया के अंदर शो करेंगे और कुछ एटलस जो होंगे वो इसे यूरोप के अंदर शो करेंगे, इसलिए यहाँ पे इन नेशंस को दिखाया है। दीज आर 3 नेशंस, जॉर्जिया और अर्मेनिया एंड अजरबैजान, राइट। तो इन तीनों को हम अभी थोड़ा सा डिटेल में भी देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इस मैप को ध्यान से देखिएगा। इसके इधर ब्लैक सी लाई करती है, राइट, और इससे इधर कैस्पियन सी लाई करती है, और ऊपर यहाँ पे रशिया और नीचे यहाँ पे टर्की और ईरान है। ईरान इज द वन ऑफ द मेजर कंट्रीज इन मिडल ईस्ट रीजन की मेजर कंट्रीज है। मिडल ईस्ट किसको कहते हैं हम, एशिया की कंट्रीज को जो यहाँ पे लाई करती हैं, ईरान, इराक, सीरिया एंड इधर वाली जो कंट्रीज है। ऑलराइट, सो हम अब देख लेते हैं ये 3 कंट्रीज कौन सी हैं। तो ये 3 कंट्रीज हैं, देखिए यहाँ पे जॉर्जिया, इधर है अर्मेनिया और इधर है अजरबैजान। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ बाउंड्री और टेरिटरी इश्यूज हैं जो कि बहुत बार न्यूज़पेपर्स के अंदर आते रहते हैं, तो इसके बारे में भी अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ पे से देखें तो हमने उधर से ब्लैक सी की बाउंड्रीज सारी करी थी। हम शुरू हुए थे टर्की से, टर्की के ऊपर बुल्गारिया, ऊपर है रोमेनिया, ऊपर है यूक्रेन, इधर है रशिया और इधर से कौन सी एक कंट्री निकल के आई, जॉर्जिया। सो दीज आर द ओनली 1 2 3
5 countries that border ब्लैक सी। तो अगर आपको ये मैप आज का समझ में आया तो यू कैन ऑल्सो हैंडल मैनी ऑफ द very very important and very easy questions in exams, right? So I hope this thing is clear. These are the three nations that chose out: Georgia, Armenia and Azerbaijan. All right. So अब हम चलते हैं इसके आगे, हम देख लेते हैं एक बार फिजिकल मैप को। अगर आप अभी तक पॉलिटिकल मैप को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ जाने से पहले जल्दी से एक गिलास पानी पियाओ और उसके बाद फिर हम फिजिकल मैप को देखेंगे कि फिजिकल मैप को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर को तो हमने बात की थी कि कुछ माउंटेन की रेंजेस हैं और कुछ यहाँ पे स्ट्रेट्स हैं जो कि डिवाइड करती है एशिया और यूरोप को। तो वो माउंटेन रेंजेस कौन सी है? फर्स्ट इज दीज, जो कि रशिया को ही दो पार्ट में डिवाइड करती है। दीज आर यूरल माउंटेन्स। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिस इज यूरल माउंटेन्स दैट डिवाइड एशिया एंड इधर यूरोप एंड एशिया। ठीक है, ये पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक कैस्पियन सी तक एक्सटेंड होती है। उसके बाद हम इधर आएंगे बॉर्डर ऑफ कैस्पियन सी। उसके ऊपर बाद हम इधर देख रहे हो आप कोकेशियस रेंज, राइट? और कोकेशियस रेंज के नाम से ही इधर ये जो बाउंड्री लगती है ये पूरी कोकेशियस रेंजेस हैं। ऑलराइट, तो ये कोकेशियस रेंजेस यहाँ पे यूरल माउंटेन्स से होते हैं, इधर कैस्पियन सी और इधर कोकेशियस रेंजेस, जिनके नाम से यूरोपियन पीपल को कोकेशियन पीपल के नाम से भी जाना जाता है। ये बीच में कुछ मिस कर रहा है चीजें, यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ। कोकेशियन पीपल के नाम से भी इन जनरल यूरोपियन पीपल को जाना जाता है, बिकॉज इधर से जो लोग आएंगे, बिकॉज इधर यूरल माउंटेन्स की उधर तो सिर्फ और सिर्फ रशिया ही है, यहाँ पे इधर भी रशिया है और इधर भी रशिया है। पर अगर आप कोकेशियन रेंजेस से इधर आएंगे तो आपको मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज मिलेगी, है ना? तो इधर हमने ईरान और अभी हमने जो थोड़ी देर पहले देखा था जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान टाइप कंट्रीज, जो कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए आपको मिलेंगी। तो यहाँ से अगर आप यूरोप की तरफ एंटर करोगे तो आपको कोकेशियस माउंटेन्स मिलेंगे, इसलिए इन लोगों को भी कोकेशियन पीपल के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये जो कोकेशियन रेंजेस आपको दिख रही हैं, दीज ऑल्सो डिवाइड यूरोप एंड एशिया। इसके थोड़ा हम इधर आते हैं तो हेयर वी हैव ब्लैक सी और ओके, एंड ब्लैक सी से इधर आते हुए हमें यहाँ पे मिलती है टर्की की बाउंड्रीज। यहाँ पे एक स्ट्रेट आएगी जो कि अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट आएगी और बीच में आएगी मार्मरा सी, और इससे इधर आते हुए यहाँ पे आ जाएगी एगन सी। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये बॉर्डर करेगा हमारे एशिया और यूरोप को अलग। ठीक है, तो दिस इज नॉट जस्ट वन थिंग जो कि अलग करती है एशिया और यूरोप को, बट दिस होल रेंज ऑफ, यहाँ पे यूरल माउंटेन से शुरू होके फिर कैस्पियन सी, उसके बाद फिर कोकेशियन रेंजेस, उसके बाद फिर हमारा ब्लैक सी, कैस्पियन सी, कोकेशियन रेंजेस, ब्लैक सी, फिर यहाँ पे मार्मरा सी, टू स्ट्रेट्स, एंड इससे इधर आते हुए पूरा ये हमारा शुरू हो जाता है यूरोप। ऑलराइट, तो मैं थोड़ा सा एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, इरेज, राइट। तो अब हम एक बार फिर से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिस इज यूरल माउंटेन्स से नीचे आए, यहाँ पे आई कैस्पियन सी, इधर कोकेशियस रेंजेस, इधर ब्लैक सी से इधर मार्मरा सी, और उधर वो मिल गई इधर स्ट्रेट से होते हुए एगन सी के अंदर। अब हम थोड़े से और माउंटेन्स इसके अंदर देख लेते हैं। ऊपर अगर हम इससे इधर जाएं तो यहाँ पे है बाल्कन स्टेट्स, इसलिए यहाँ पे जो स्टेट्स लाई करती हैं उनको बाल्कन नेशंस के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पे बाल्कन माउंटेन्स हैं, वन ऑफ द मेजर माउंटेन्स जो इस एरिया के अंदर लाई करते हैं। उससे हम थोड़ा इधर आए, यहाँ पे है इटली के अंदर है एपेनाइन्स माउंटेन्स हैं इस एरिया के अंदर। इटालियन माउंटेन्स के नाम से भी इन्हें जानते हैं क्योंकि पूरे के पूरे इटली के अंदर ही लाई करते हैं। उससे हम इधर गए, इबेरियन पेनिनसुला हमने बात की थी। इबेरियन पेनिनसुला किसके पार्ट है? ये पोर्टुगल और स्पेन, ये दोनों कंट्रीज का मिलके ये पूरा एक पेनिनसुला बनता है। दिस इज इबेरियन पेनिनसुला। उससे ऊपर हम यहाँ पे जाएं तो दीज आर पायरेनीज, यहाँ पे फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर पायरेनीज। उससे हम इधर जाते हैं
ऊपर यहाँ पे स्विट्जरलैंड के अंदर और इस पूरे ऑस्ट्रिया वाले रीजन के अंदर वन ऑफ द मेजर माउंटेन रेंजेस लाया करते हैं विच आर एल्प्स, जो कि बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस बनाते हैं, जिसके कारण कि स्विट्जरलैंड इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, राइट, जिसके कारण कि बहुत लोग स्विट्जरलैंड जो है वो घूमने जाना प्रेफर करते हैं ना। तो उसके ऊपर हमने इधर वाले रीजन में आते हैं, दिस इज कार्पेथियन रेंजेस, कार्पेथियन रेंजेस। और उससे थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पे जाते हैं, दीज आर ब्रिटिश आइल्स, जो ये दोनों आइलैंड्स हैं इसके ऊपर जो माउंटेन्स हैं उनको ब्रिटिश आइल्स के नाम से भी जाना जाता है। उससे ऊपर आते हैं, हमने स्कैंडिनेवियन ऑलरेडी अलग से पढ़ा था, दिस वाज स्कैंडिनेवियन नेशंस, ठीक है। तो आई होप ऑल द माउंटेन्स ऑफ दिस रीजन आर कवर्ड, ठीक है। तो एक बार फिर से जरा जल्दी से देख लेते हैं, यूरल माउंटेन्स, इधर है कोकेशियन रेंजेस, उससे इधर है बाल्कन्स, इधर है एपिनाइन्स, इधर है इबेरियन पेनिनसुला, उससे ऊपर पायरेनीज, और इधर एल्प्स, कार्पेथियंस, और ऊपर ब्रिटिश आइल्स, और इधर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, ठीक है। तो एक और चीज इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है। हाईएस्ट पीक इज दिस माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसकी की हाइट है 5642 मीटर, जो कि कॉकेशियस रेंजेस में लाई करती है रशिया के अंदर, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड 7 समिट्स। वर्ल्ड 7 समिट्स किसे कहते हैं, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके सारी हाईएस्ट पीक, एक एक की हाईएस्ट पीक को अगर हम लें तो दे मेक अप वर्ल्ड 7 समिट्स, जो कि अगर आपको पता है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, राइट। तो अब वो पर एज अगर हम कॉन्टिनेंट देखें तो वो एशिया की हाईएस्ट पीक हुई, ऑल राइट। तो अब हम एशिया से अगर हम माउंट एवरेस्ट लेंगे तो इट वुड बी वन ऑफ द 7 समिट्स, एंड उसके अंदर ही सेकंड अगर हम यूरोप से लेंगे तो आएगी माउंट एवरेस्ट, विच इज द हाईएस्ट पीक इन दीज माउंटेन्स ऑफ यूरोप, ओके। सो उसके अलावा इसके अंदर अगर हम देखना चाहते हैं और कोई फैक्ट्स तो आप और थोड़े से माउंटेन्स देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आता है ये माउंट ब्लैंक, जिसकी की 4807 मीटर हाइट है। आफ्टर जस्ट दिस एल्ब्रस, जिसकी की 5642 मीटर हाइट है। उसके बाद दिस इज माउंट ब्लैंक, जिसकी की 4807 मीटर हाइट है। देयर इज नो अदर माउंटेन रेंजेस व्हिच रीच सच हाइट्स इन दिस रीजन, ओके। तो चलते हैं हम आगे, इसकी देख लेते हैं थोड़ी सी और फीचर्स। अब इसके अंदर अगर हम देखें और कौन कौन से फीचर्स हमें दिए गए हैं, पहले जरा हम ये थोड़ी सी इनको हटा लेते हैं यहाँ से, ताकि हम और थोड़ी सी चीजों के बारे में डिस्कस कर पाए। चलते हैं हम आगे, अगर हम देखें बाकी फीचर्स अगर हम देखना चाहते हैं इसके अंदर, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बन रहा है नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, विच इज फॉर्म ड्यू टू यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स के बहने के कारण। जैसे कि इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं कहाँ पे, यूरोप, हमारा यूरोप नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है और बिहार वाला जो रीजन है, दे आर कॉल्ड एज नॉर्दर्न प्लेन्स, जहाँ पे आपको प्लेन्स ही प्लेन्स वाले रीजन मिलेंगे। इवन हरियाणा वाला एरिया और पंजाब वाला एरिया, दे आर ऑल्सो कवर्ड इन दीज नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो ये प्लेन रीजन है जो कि रिवर के बहुत ज्यादा फ्लो करने के बाद वहां पे बहुत ज्यादा फर्टिलिटी को जो है इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे आगे की तरफ, हमारा जो है नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन और इधर है ईस्ट यूरोपियन प्लेन। तो ये पूरे के पूरे को आपको ऐसे अलग से ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे ये बहुत ज्यादा रिवर्स जो है वो फ्लो कर रही हैं, दीज आर नथिंग बट यूरोपियन प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद आप इधर देखोगे ऊपर यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, ये एरिया दिस इज कोला पेनिनसुला। यहाँ पे ये कहाँ लाई कर रहा है, इधर हमारा आएगा फिनलैंड और इधर आएगा हमारा रशिया, इन दोनों के बीच में कोला पेनिनसुला नाम की एरिया जो है वो लाई कर रहा है। एंड हेयर डेनमार्क के आसपास वाले रीजन को जूट लैंड के नाम से भी जाना जाता है, दिस इज जूट लैंड, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पोडोलियन अपलैंड्स, ठीक है। एंड इधर है वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आइलैंड्स ऑफ रिसेंट टाइम्स, वेरी कंट्रोवर्शियल एरिया, दिस वाज क्रीमियन पेनिनसुला। इसके बारे में बहुत ज्यादा लड़ाई रहती है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन को भी जरा देख लेना, ये कौन से एरिया के अंदर है, दिस इज इन ब्लैक सी, ब्लैक सी के अंदर ये लाई करता है। चलिए देख लेते हैं अब कुछ और मेजर
rivers यहाँ की. I hope most of the major these physical features are covered except rivers. अब थोड़ा सा rivers की तरफ जरा हम ध्यान देते हैं. मेजर रिवर्स कौन सी है हमारे यूरोप के अंदर. हमारा नहीं है यूरोप, पर सारा जहान हमारा है, तो हम पूरे वर्ल्ड को अपना परिवार मानते हुए चलते हैं. ऑलराइट, तो इधर देख लेते हैं हम मेजर रिवर्स. यहाँ पे आपको एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिवर दिखाई देगी. दिस इज वोल्गा रिवर. अगर आप वोल्गा रिवर के बारे में देखो तो इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन यूरोपियन कॉन्टिनेंट. तो ये इसकी लेंथ कितनी है? 3692 किलोमीटर एंड इट इज ऑल्सो व्यूड एज द नेशनल रिवर ऑफ रशिया. सो वोल्गा 3692 किलोमीटर. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन यूरोपियन कॉन्टिनेंट. ये यहाँ से कुछ शुरू हो रही है ऊपर से एंड यहाँ से पूरा फ्लो करते हुए इट मर्जेस इनटू कैस्पियन सी. ठीक है, तो और मेजर रिवर्स कौन सी हैं इस कॉन्टिनेंट के ऊपर? इधर अगर हम आए, दिस डोन रिवर, यस, दिस यूरल रिवर. ओके, यहाँ पे है हमारी नाइपर, नाइस्टर, डेन्यूब, और ऊपर यहाँ पे जाए तो रहीने रिवर जर्मनी वाली साइड, एंड इधर है एल्ब, ऑर्डो. ओके, एंड इधर है लोयर, ड्यूरो, टेगस. इधर इटली वाली साइड यहाँ पे है पो रिवर. ठीक है, तो दीज वर द मेजर रिवर्स इन दिस यूरोपियन कॉन्टिनेंट. तो आप इससे इधर से इधर इनको ध्यान में रख सकते हैं. वैसे यूरोपियन रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयर ही आता है, अगर आता भी है तो इसके ऊपर आएगा. बट नॉलेज इज बेटर देन कि आप अगर चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, और वो भी बहुत ही, अगर आप आज की वीडियो को पूरा सुनते हैं तो उसके बाद आपके लिए चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ईजी हो जाएगा. तो यू जस्ट नीड टू ऐड सम फैक्ट्स. अभी तक वाली चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए कुछ उसके अंदर फैक्ट्स को ऐड करते रहोगे, तो आप यूरोप से रिलेटेड किसी भी जगह पे कुछ भी पूछा जाएगा तो उसे कभी भी गलत नहीं करोगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर आप इन जनरल भी नॉलेज लेते हैं, तो अगर आपको इन चीज़ों की एक नॉलेज हो जाती है, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हेल्प फॉर यू इन फर्दर कन्वर्जेशन या फिर फर्दर चीज़ों की नॉलेज के लिए. ठीक है, तो मेजर रिवर्स कौन सी पढ़ी हमने? वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर. उसके अलावा और मेजर रिवर्स कौन सी है? यूरल, डोन, नाइपर, नाइस्टर, दिस इज डेन्यूब, और इधर है पो. उससे ऊपर हम यहाँ पे आते हैं ऑर्डर, एल्ब, रहीने, फिर इधर है लोयर, डोरो, टेगस. ठीक है, और यहाँ पे ये छोटी सी रिवर है जो कि बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं, बहुत मूवीज के अंदर ये इसका जिक्र आता है. थेम्स, अगर आप लोगों ने सुना है, थेम्स है ना, जिसको कि गंगा कहा जाता है, ब्रिटेन की गंगा है ना. तो इसके पर दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर अकॉर्डिंग टू होल ऑफ यूरोप. ब्रिटेन के हिसाब से इट इज एन इंपॉर्टेंट रिवर बिकॉज दिस इज द ओनली रिवर इन ब्रिटेन. ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कवर्ड बहुत डिटेल में. ऑलराइट, तो बाकी सीज भी एक बार इसके अंदर देख लो, बहुत ध्यान से जरा देखना. इधर कैस्पियन सी, इधर ब्लैक सी, उससे इधर है, यहाँ पे ये छोटी सी है मार्मरा सी, और यहाँ पे ये है सी ऑफ एहो. ठीक है, उससे इधर आते हैं एगन सी. ये तीन सीज हमने इटली करते हुए किए थे, टायरेनियन, आयोनियन और एड्रियाटिक सी. फिर उससे इधर ये पूरा बड़ा है मेडिटेरियन सी, और इस एरिया के अंदर एक नई सी ऐड हो गई, लिगुरियन सी, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ी थी. फिर उससे ऊपर हम यहाँ पे इस रीजन के अंदर स्पेन और फ्रांस के बीच में दिस इज बे ऑफ बिस्के, राइट. और ऊपर यहाँ पे ब्रिटेन के पास वाले एरिया में नॉर्थ सी, सबसे टॉप पे यहाँ पे है नॉर्वेजियन सी, और यहाँ पे है हमारी बाल्टिक सी बॉर्डरिंग बाल्टिक नेशंस. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. बहुत डिटेल में हमने फिजिकल मैप को पढ़ा है. इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आगे जाके पूछ सकते हैं, आगे जाके आई मीन इन कमेंट सेक्शन. ओके, सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मैप की तरफ या नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. विच डिफाइंस स्ट्रेट्स एंड इस्थमस. हम 2-3 बार ये वर्ड यूज कर चुके हैं आज के लेक्चर के अंदर, स्ट्रेट्स, राइट. तो स्ट्रेट्स क्या होते हैं? और एक वर्ड और यूज होता है बहुत ज्यादा फिजिकल ज्योग्राफी में, विच इज इस्थमस. वो क्या होता है? इस्थमस होता है जो कि एक लैंड बॉडी, एक लैंड पार्ट जो है, जो कि दो लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा हो. दिस इज कॉल्ड एज इस्थमस. फॉर एग्जाम्पल दिस रीजन, ये बहुत क्लियरली दिखा रहा है. अब इसके अंदर एक फैक्ट ये है कि इट इज सेपरेटिंग टू वाटर बॉडीज. सिर्फ दो लैंड मासेस को कनेक्ट करना जरूरी नहीं है, दे मस्ट बी, इट मस्ट बी सेपरेटिंग टू वाटर बॉडीज ऑल्सो. ठीक है, तो दो लैंड मास को कनेक्ट करने वाली चीज
एक लाइक की चीज नहीं, हम जिसे कहेंगे एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनी हुई कुछ ऐसी लैंड मास जो कि दो रिवर्स को डिफरेंशिएट करे और दो लैंड मासेस को कनेक्ट करे। ओके, सो इस्थमस का एक एग्जांपल देख लेते हैं, इस्थमस ऑफ पेरिकोप दैट कनेक्ट्स पेनिनसुला क्रीमिया एंड यूक्रेन की मेनलैंड। जो क्रीमिया है वो यूक्रेन से ज्वाइन करते हुए कुछ यहाँ पे लाई करता है, तो उनको जो जैसे ये मान लीजिए ये यूक्रेन होगा, तो यूक्रेन से जो ज्वाइन करेगा क्रीमियन पेनिनसुला को, दैट इज कॉल्ड एज जो क्रीमियन पेनिनसुला को ज्वाइन कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज इस्थमस ऑफ पेरिकोप। ऑलराइट, तो अब इससे ही बिल्कुल ऑपोजिट जो चीज होती है उसको हम जो वाटर जो हमारा नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनता है दैट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट होता है जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे और दो लैंड मासेस को अलग करे। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? उससे बिल्कुल अलग लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा था, वाटर बॉडीज को अलग कर रहा था। यहाँ पे वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हुई एक वाटर बॉडी है जो कि लैंड मासेस के बीच में से उसे निकल रही है। ऑल राइट, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो कि यूरोपियन लैंड मास के ऊपर लाई करते हैं, दे आर रियली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, उनको हम पढ़ लेते हैं। इस्थमस कोई भी इस एरिया के अंदर इंपॉर्टेंट लाई नहीं करता है, बट आगे आने वाली सीरीज के अंदर कहीं ना कहीं इस्थमस का नाम जरूर आएगा, जहाँ पे हम इस्थमस बताएंगे इंपॉर्टेंट कौन से है, तो वहां पे हम इसे फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यू मस्ट रिमेंबर दिस कि यहाँ पे हमने इस्थमस को पढ़ा था एंड दिस इज इस्थमस जो कि दो लैंड मासेस को ज्वाइन करता है। फिलहाल यूरोपियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें तो कोई बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होता है? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होता है जब जहां पे कि बहुत ही ज्यादा उसके कारण कि उनका ट्रेड चल रहा है या फिर उस चीज के कारण, उसके प्रेजेंस होने के कारण उनका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है किसी भी चीज में, ठीक है, किसी भी प्रोस्पेक्टस, किसी भी प्रोस्पेक्ट पे। ओके, सो देखते हैं हमारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ यूरोप। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ यूरोप, 9 इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट से। फर्स्ट इज जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ये अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। इस एरिया में ये मेडिटेरियन सी और हमारे अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करती है। इधर पूरा ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इधर बड़ा ये मेडिटेरियन सी है। सो दिस बिकम्स अ रियली रियली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें। ठीक है, तो पहली बात तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स को अलग कर रही है, यूरोप और अफ्रीका को, और दूसरा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीज को जो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से, मेडिटेरियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन को ज्वाइन कर रहे हैं। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, अब यहाँ पे रहने वाले जितनी भी कंट्रीज हैं, है ना, तो अगर उन्हें वाटर के थ्रू, वाटर जिसको कि हम कहेंगे वाटरवेज के थ्रू अगर इन्हें यहाँ से निकलना है तो इन्हें इसी स्ट्रेट का, इसी रीजन का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। सो हूएवर कंट्रोल्स दिस स्ट्रेट विल बिकम वेरी रिच, है ना, तो वो कुछ भी उसके ऊपर टैक्सेस लगा सकता है, कुछ भी पॉलिसीज लगा सकता है। यहाँ पे इसे बंद कर दिया मान लीजिए, वैसे वो करेंगे नहीं बिकॉज दे हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट, वो उसके ऊपर कुछ टैक्सेस लगा सकते हैं। तो जो भी एरिया, जो भी रीजन इस एरिया को कंट्रोल करेगा तो उसकी पॉलिसीज किस तरीके की हैं उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि उस एरिया का कैसे आगे सब चलता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अ रियली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट। दिस कम्स एट 2 और 3 मोर पॉइंट्स इन ज्योग्राफी, तो इसको याद रखिएगा, और शेनोग्राफी के अंदर भी ये मेजर पार्ट जो है वो प्ले करती है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मेसीना स्ट्रेट के ऊपर, जो कि इटली की ही इंटरनल डिवीजन, यहाँ पे ये इटली है और यहाँ पे सिसिली आइलैंड्स है, तो इसको ये बीच में डिवाइड करती है। दिस इज सिसिली इज नथिंग बट इटली का ही एक आइलैंड है। ठीक है, तो सिसिली और इटली को जो डिवाइड करते हैं दिस इज मेसीना स्ट्रेट। यहाँ पे बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी होगी कि किसी को यहाँ से जाना है इटली की तरफ तो उसको यहाँ से पूरा घूम के नहीं जाना पड़ेगा, तो वो बीच में से स्ट्रेट के अंदर से निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ओट्रेंटो स्ट्रेट की तरफ, जो कि यहाँ पे अल्बेनिया और यहाँ पे इटली को सेपरेट करता है। दिस इज ओट्रेंटो स्ट्रेट। ठीक है, ये और कनेक्ट किस किस को कर रही है? एड्रियाटिक सी और नीचे आयोनियन सी, जो कि इटली के आसपास की 3 सीज में से 2 सीज हैं। ऑलराइट, फिर हम चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स, दीज 4 and 5 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले की बात की थी जब हम बॉर्डर्स की बात कर रहे थे यूरोप और एशिया की, तो मैंने बात की थी
कि यहाँ पे रशिया के अंदर यूरल माउंटेन्स, उसके बाद फिर कैस्पियन सी, फिर कोकेशियन रेंजेस, फिर ब्लैक सी से होते हुए इधर ये मार्मरा सी और मार्मरा सी के आसपास वाली ये दो स्ट्रेट्स। तो इनको जरा ध्यान से देखिएगा, इधर ब्लैक सी है, बीच में ये मार्मरा सी है और इधर ये एगन सी है। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में यहाँ पे दो स्ट्रेट्स जो हैं वो लाई करती हैं। फोर्थ नंबर इज डार्डनेल स्ट्रेट, डार्डनेल स्ट्रेट फोर्थ नंबर, जो कि एगन सी से होते हुए मार्मरा सी के अंदर जाएगी। फिर मार्मरा सी से होते हुए ब्लैक सी में जाने के लिए यूज होगी कौन सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा एक लिंक बनाती है इसके अंदर। कैसे कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे से कोई शिप आई अमेरिका से, मान लीजिए आई नॉर्थ अमेरिका से, यहाँ पे एंटर हुई, जिब्राल्टर स्ट्रेट के थ्रू वो मेडिटेरियन सी में एंटर होगी, मेडिटेरियन सी के थ्रू वो यहाँ से जाएगी एंड हेयर इट कम्स एगन सी, एगन सी से होते हुए यहाँ पे डार्डनेल स्ट्रेट में जाएगी, फिर मार्मरा सी, मार्मरा सी से होते हुए बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए ब्लैक सी के अंदर, और यहाँ पे हमारा रशिया शुरू हो जाएगा। दिस इज यूक्रेन एंड दिस इज रशिया। तो अगर इनको कोई भी, यूक्रेन स्पेसिफिकली उसका जो सी बॉर्डर है वो यही वाला है, तो अगर उसको कुछ भी सी वेज के थ्रू ट्रेड करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन एक बन जाता है। और अगर हम रशिया की भी बात करें तो रशिया के लिए एक बाउंड्री दूसरे वाली साइड रहेगी जो कि उसकी अलास्कन साइड रहती है, उसके अलावा उसकी जो सी के बॉर्डर्स जो है वो यहाँ पे ऊपर है, जहाँ पे कि मोस्टली बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है वाटर, राइट। तो अगर वो उसको नीचे वाले यहाँ से भी वो अपने ट्रेड जो है उनको वो कर सकता है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक और स्ट्रेट आपको दिख रही है, दिस इज 8 नंबर स्ट्रेट। यहाँ पे हमने पढ़ा था सी ऑफ एहोव एंड इधर है ब्लैक सी, तो इन दोनों को कनेक्ट करिए, नंबर 8 स्ट्रेट विच इज कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट। ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट करते हुए दिस इज 8th नंबर कर्च स्ट्रेट। ठीक है, सो यहाँ पे भी अगर आपको इस एरिया तक जाना है तो ऑब्वियसली दिस स्ट्रेट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इधर वाली स्ट्रेट्स की तरफ। तो यहाँ पे एक सीरीज ऑफ स्ट्रेट है, यहाँ पे 6 स्ट्रेट्स है, एक बार फिर से याद कर लो, जिब्राल्टर स्ट्रेट, इधर मसीना स्ट्रेट, इधर ओट्रांटो, then comes Dardanelles, then Bosporus, and here we have Kerch Strait. इससे हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे दिस इज 6th और 7th, 6th स्ट्रेट इज जो कि यूके को फ्रांस से अलग करती है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। ठीक है, इंग्लिश चैनल यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन से होते हुए, इंग्लिश चैनल से होते हुए डोवर स्ट्रेट जो है नॉर्थ सी से कनेक्ट करेगी। ठीक है, एंड उसके अलावा यहाँ पे यूके के बीच में ये जो आयरिश सी है, और आयरिश सी ऊपर यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक सी ओशियन है, तो इस एरिया से यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यूज होता है ये नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल इसका नाम रखा गया है, जैसे कि ये है इंग्लिश चैनल। सो इंग्लिश चैनल कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रेट, बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रॉड यहाँ पे है तो इसको हम उतना ज्यादा स्ट्रेट्स के अंदर नहीं कंसिडर करते। स्ट्रेट्स बेसिकली वो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा नैरो बॉर्डर हो दो लैंड्स के बीच में। ठीक है, नैरो बॉर्डर के अंदर से जो छोटी सी एक, जैसे हम स्ट्रीट नहीं नॉर्मली कहते हैं, स्ट्रीट के दो घरों के बीच में छोटी सी एक लाइन जा रही है जो कि ट्रांसपोर्टेशन या आने जाने के लिए यूज की जा सके, सेम वे दिस इज अ स्ट्रेट। ओके, सो दीज वर मेजर स्ट्रेट्स इस एरिया की। अब यहाँ पे आती है ये 9th नंबर जो एक रह गई, दीज आर अ सीरीज ऑफ डेनिश स्ट्रेट्स, डेनिश स्ट्रेट्स। अब थोड़ा सा आप इनके बारे में जरा देख लो पहले, किस यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे बाल्टिक सी है, हमने बात की कि दिस वाज रशिया, रशिया के इधर यहाँ पे बाल्टिक नेशंस थे, है ना। फिर यहाँ पे आई हमारी बाल्टिक सी, और यहाँ पे हमारी नॉर्थ सी, जिससे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन से कनेक्ट होते हैं। अब बीच में जो डिवीजन है वो है सिर्फ ये एरिया। अब ये है कि ये पूरा लैंड मास तो है नहीं कि बिल्कुल ही यूज नहीं किया जा सके, तो इसके अंदर बहुत ही परफेक्ट वाली नेविगेशन स्किल्स चाहिए होती है यहाँ से क्रॉस करने के लिए। तो दिस इज अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट्स, पहले स्ट्रेट यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ कुछ स्ट्रेट्स आएंगी जिसको कि क्रॉस करते हुए कोई भी पर्सन बाल्टिक सी से नॉर्थ सी की तरफ जा सकता है। तो ये सीरीज ऑफ स्ट्रेट्स क्या है, सीरीज ऑफ डेनिश स्ट्रेट्स। तो आप इसके अंदर देख सकते हो इसको, जस्ट अ सेकेंड, ये बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर हमने लिख दिया है, जरा काम करते हुए इसको इरेज करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे बाल्टिक सी से होते हुए यहाँ पे 3 स्ट्रेट्स हैं, ओरिसन, ग्रेट बेल्ट, लिटिल बेल्ट, उससे होते हुए यहाँ पे आई कटेगाट, एंड हियर वी हैव स्कैगेराक। सो दीज आर सीरीज ऑफ
5 स्टेट्स जो कि बाल्टिक सी को हमारे नॉर्थ सी से कनेक्ट करेंगी, जो कि नॉर्थ सी आगे जाके नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिल जाता है। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अब आज के लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं वो उनके बारे में जरूर बात कीजिएगा, जरूर उनको पढ़िएगा, क्योंकि वो बहुत जगह पे आपके काम में आने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हमने अभी तक बात की थी? यूएसएसआर के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? युगोस्लाविया के बारे में, राइट, जिनके बारे में कि हमने आज की स्लाइड में डिस्कस नहीं किया है, बट दीज आर इम्पोर्टेंट, इनको वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से इनके बारे में नॉलेज एक बार ले लीजिएगा। फिर हमने बात की पॉलिटिकल रिजीम के हिसाब से यूरोपियन यूनियन की, और यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड दो और चीजें, यूरोजोन कंट्रीज, वो कंट्रीज जिनकी की करेंसी यूरो है, और वो कंट्रीज जिनके पास की शेंजन वीजा है। तो ये दोनों के बारे में आपको सर्च करना है और एक टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाना है बात करी थी मैंने कि इस चीज के अंदर, इसके अंदर कॉलम्स बनाइएगा, यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट रीजन के अंदर कौन सा था? रशिया। तो वो इनमें से आई थिंक किसी का भी पार्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे तीनों के आगे क्रॉस, यूरोपियन यूनियन, यूरो और शेंजन वीजा। नेक्स्ट बनाइएगा सेकंड नंबर के अंदर कौन से आएंगे हमारे? जो रीजन था उसके अंदर हमने पढ़ा ग्रीस, टर्की, इटली, स्पेन और पुर्तगाल। तो इनमें से कौन से यहाँ पे आएंगे और कौन से यहाँ और कौन से यहाँ, तो उनको लिख लीजिएगा। और जो नहीं आते, क्योंकि मोस्टली इंक्लूडेड होंगे, जो नहीं आते उनको ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि और जो स्पेसिफिकली जिनको कि यहाँ पे टिक होगा, यहाँ पे ना होगा, उनको ध्यान से पढ़िएगा। और जिनका कि यहाँ पे टिक होगा और यहाँ पे यस होगा, उनको तो और भी ध्यान से पढ़िएगा कि वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं होते हुए भी यूरो जिनकी करेंसी है। तो आप लोगों के लिए ये तो थे बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन। जैसे आज की क्लास आफ्टर 1 वीक हुई है, लास्ट हमने सैटरडे क्लास ली थी, नेक्स्ट क्लास भी 1 वीक होगी, तो 1 वीक बाद होगी। तो उसके लिए बहुत ही कम चीजें हैं जो आपको सर्च करनी है अगर आप बहुत अच्छे से ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं। एक आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन। वैसे एक और क्वेश्चन भी मैंने पूछा था आपसे, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है, तो वो भी एक बार सर्च कीजिएगा जिनको उसके बारे में नहीं पता है। जिनको पता है वेल एंड गुड। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जिसके बारे में कि हम 3-4 बार आज की क्लास में बात कर चुके हैं, विच इज दिस question of the day: what is this whole issue about Crimean Peninsula between Ukraine and Russia? इसका पूरा इशू क्या है, और आज के टाइम पे करंट डेट के ऊपर कौन सी कंट्री जो है वो इस टेरिटरी को होल्ड कर रही है। सो जस्ट सर्च अबाउट दिस क्वेश्चन एंड राइट अबाउट इट समवेयर। पूरे यूरोप के जो पूरा एक नोट्स बना लीजिएगा, उसमें उसके पॉलिटिकल फीचर्स जो हमने आज पढ़े, पॉलिटिकल फीचर्स मतलब उसको किस किस कंट्रीज में किस किस तरीके से डिवाइड करा जाता है। फिर आपको उसके अंदर फिजिकल फीचर्स लिखने हैं, और फिर उससे रिलेटेड जो हमने बाकी चीजें पढ़ी हैं, यूएसएसआर, युगोस्लाविया एंड जो हमने बात की यूरोपियन यूनियन, यूरोजोन, शेंजन वीजा, और उसके अलावा हमने बात करनी है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड चीजों की। सो दिस कंप्लीट होल ऑफ द यूरोप। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम शुरू करेंगे अपना एशियन कॉन्टिनेंट को डिटेल में करेंगे, जैसे हमने आज हमारे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को डिटेल में किया। बिल्कुल इसी तरीके से हम एशिया को डिटेल में बहुत पढ़ेंगे, पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर्स करते हुए उसको हम खत्म करेंगे। आज का लेक्चर ये पूरे ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। एंड प्लीज हमने अभी ये जो हमारी अकेडमी को जो है ऑनलाइन फॉर्म में जस्ट अभी शुरू किया है, राइट। तो वी नीड योर सपोर्ट, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखकर अपना भी फायदा जो है वो कर सके। प्लीज एंड डू गिव अस सम रिव्यूज, डू गिव अस फीडबैक्स, ताकि हमारा जो मेन मैकेनिज्म है, जो हमारा मेन मोटो है, वो है आपकी हेल्प करना, आप तक बेस्ट टू बेस्ट तरीके से, जिस तरीके से आपको इन जनरल चीजें समझाई नहीं जाती है, उस तरीके से आप तक चीजों को समझाना। तो आपको ये बताना पड़ेगा हमें कि आपको हमारी मेथोडोलॉजी में कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको हमारी मेथोडोलॉजी के थ्रू सब समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर टू यू, या फिर कोई आप फीडबैक जो है वो देना चाहते हो, तो प्लीज वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू रिसीव द फीडबैक्स। ओके, सो आप हमारे चैनल की इंफॉर्मेशन हमारे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज के थ्रू भी ले सकते हैं।
ऑलराइट, सो अगेन अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज का लेक्चर सुनने के लिए। गुड बाय।